अस्सलाम वालेकुम वीवर, आप सबका क्या हाल चाल है। आज हमने एक फैज़ाबाद स्टेशन के करीब, जो इस्लामाबाद में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, उसके करीब एक साइट इंस्टॉल की है। तो आज उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर देते हैं। इस साइट के ऊपर जो है, ये हमारी जो साइट है, ये एच बीम के ऊपर हमने इसका स्ट्रक्चर जो है वो रेज़ किया है। इस पे जो हमने पैनल लगाए हैं वो 30 पैनल लगाए हैं, लेकिन हमने जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाया है वो 40 पैनल का बनाया है। फ्यूचर के लिए 10 किलोवाट का जो है वो हमने ऑप्शन रखा है कि कल को हमें बढ़ाना पड़े तो वो हम बढ़ा सकें। इसके ऊपर जो हमने पैनल लगाए हैं वो लगाए हैं 30 पैनल 550 के, 550 वाट के जिनको के। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा जो सिस्टम है ये तकरीबन 16.5 किलोवाट के करीब बनता है। इसके साथ जो हमने इसका जो स्ट्रक्चर लगाया है वो एच बीम उसके ऊपर लगाया है। सबसे पहले हमने राउंड पाइप जो है वो इंस्टॉल किया है। वर्टिकली हमने राउंड पाइप इंस्टॉल किया, उसके ऊपर हमने हॉरिजॉन्टली एच बीम किया है या गार्डर किया है, और उसके ऊपर जो हमने जीआई की सी चैनल लगाया है। इसके ऊपर हमने पैनल को जो है इंस्टॉल किया, इसके ऊपर पंच करके। अच्छा, इसके अलावा हमने इस सिस्टम के ऊपर हर 2 पैनल के दरमियान हमने 3 to 2 इंचज़ का गैप छोड़ा है। ये जो गैप हम छोड़ते हैं वो इसलिए छोड़ते हैं ताकि ये जो हम गैप छोड़ रहे हैं इसलिए छोड़ते हैं ताकि हमारे पास जो विंड प्रेशर का है वो मसला ना बने। कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जी हमें बिल्कुल पैनल साथ जोड़ के दें, तो उसमें टेक्निकली प्रॉब्लम ये आता है कि उसमें विंड प्रॉपरली पास नहीं होती। बॉटम से, लेफ़्ट से, राइट से विंड आती है और शेड को प्रॉपर पूरा उखेड़ने की कोशिश करती है। अगर ये हमारे पास गैप हो तो इसके अंदर से पास आउट हो जाती है और शेड को कोई मसला नहीं बनता। उसके अलावा हमने इसको जो है वो फुट बाय फुट का इसको जो है हमने सिविल वर्क किया है। सिविल वर्क हम इसलिए करते हैं ताकि इस जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसकी फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, और अल्लाह ना करे अगर विंड प्रेशर या कोई और हमारे पास कोई इस तरह का मसला बनता है विंड प्रेशर का, तो ये उसको ईजीली बियर कर सके। इस स्ट्रक्चर के जो हमारे पास फ्रंट पोल हैं वो हैं 4 फुट के करीब, और जो इसका बैक पोल है ये हमारे पास तकरीबन 8 फुट के करीब है। और ये हमारे पास जो डिग्री आ रही है ये 18 डिग्री आ रही है, टिल्ट एंगल आ रहा है, और ये साउथ बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर हमारे पास लगे हुए हैं। हम इसका 180 डिग्री इसलिए रख रहे हैं ताकि ये पूरा दिन सूरज की रोशनी इस पर मैक्सिमम पड़ती रहे और मैक्सिमम ये जनरेशन कर सके। और इनके दरमियान में ये हमने गैप छोड़ा हुआ है। ये गैप हमने इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि इनको वॉशिंग करने में आसानी हो। हमें जो पैनल वॉश करने चाहिए वो या तो रात जो है वो 9-10 बजे के करीब करना चाहिए, या सुबह जो है वो हमें 4-5 बजे के करीब करने चाहिए। डे टाइम इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि उस वक्त जो सोलर पैनल के सेल होते हैं उनका इंटरनल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर उस वक्त करेंगे तो सेल हमारे जो सोलर पैनल के होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। अगर सेल डैमेज हो जाएंगे और फिर जो है वो सोलर पैनल जो है हमारी वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। हमने जो सिविल वर्क किया हुआ है वो 1, 2 और 3 की रेशो से किया हुआ है, और इसका 1 से मुराद 1 सीमेंट, 2 सैंड और 4 बजरी की हमने रेशो रखी हुई है, यानी कि 1:4 की रेशो हमने सिविल वर्क की रखी हुई है। सिविल वर्क से ये होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर आप सिविल वर्क नहीं करते तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है। तो
तो हमने इसको प्रॉपर जो है वो सिविल वर्क के साथ किया हुआ। अब बात कर ली जाए कि हमारा सिस्टम जनरेशन कितनी करेगा। पर डे हमारा जो सिस्टम है वो 66 यूनिट जनरेट करेगा और ये तकरीबन 2600 रुपये की बिजली बनती है, और पर मंथ जो है ये तकरीबन 80,000 रुपये की बनती है। इसके साथ हम ये बताते चले कि यहाँ पे जो हमने इन्वर्टर लगाया है ये 20 kVA का लगाया है ग्रो वाट का। इसकी जो हमारे पास पीवी वोल्टेज रेंज है वो 1100 वोल्ट डीसी है, और हमारे पास जो पीवी वोल्टेज रेंज है वो 160 से लेके 1000 के दरमियान हम इसको डीसी दे सकते हैं। और हमारे पास जो इसका मैक्सिमम इनपुट करंट है वो 27 है। इसके अंदर हमारे पास 2 एम्पीयर्स हैं, हर के ऊपर जो है वो हम 27 एम्पेयर दे सकते हैं डीसी के। और ये हमारे पास जो इसकी मैक्सिमम आउटपुट पावर होती है वो 20 किलोवाट होती है, और हमारे पास जो इसकी अपेरेंट पावर है वो 2200 VA है। और इसी तरह इसकी जो नॉमिनल आउटपुट फ्रिक्वेंसी है ये 50-60 हर्ट्ज़ है, लेकिन हम इसको 50 सेलेक्ट करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सब के सब 50 हर्ट्ज़ पे चलते हैं। और जो इसका पावर फैक्टर है ये हमारे पास 0.8 से लेके लीडिंग और 0.8 जो है वो लैगिंग है। ये हमारे पास जो इसकी सेफ्टी क्लास है वो 1 है, और ये हमारे पास IP65 है, और ऑपरेटिंग जो इसका टेम्परेचर है ये -25 से लेके 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और इसी तरह इसकी बात की जाए तो इसके साथ हमारे पास बैक एंड पे हीट सिंक लगी हुई है। हीट सिंक का मकसद ये है कि इन केस हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास इक्विपमेंट पे ये जनरेशन कर रहा होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट को जो है वो हीट सिंक जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ये हमारे पास जो सिस्टम है ये फैनलेस है, जो इसकी बहुत ही अच्छी और बेहतरीन फीचर है। इसके साथ ये हमारे पास डोंगल है जो हमारे पास कम्युनिकेशन के तौर पे हमारे पास वर्किंग करती है इन्वर्टर, राउटर और कस्टमर की ऐप के दरमियान। ये हमारे पास 2 इसकी टीवी हैं जो हमने दी हुई हैं। ये हमने क्योंकि हमारे पास अभी 30 पैनल्स का जो है ये हमारे पास सिस्टम लगा हुआ है, तो इसको जो है हमने 15 पैनल की जो है वो एक स्ट्रिंग बना के दी है, दूसरी भी इसी तरह 15 पैनल की वो हमने बना के दी हुई है। इसके साथ हमारे पास हमने जो AC ब्रेकर लगाया है वो हमने 100 एम्पेयर्स का लगाया है, और हमारे पास जो DC ब्रेकर हैं वो हमने 16 एम्पेयर के 2 लगाए हैं। हर स्ट्रिंग के साथ जो है वो हमने 16 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया है। इसके साथ हमने SPD लगाई है। SPD लगाने का मकसद ये है कि अगर इन केस वापडा की तरफ से कोई सर्ज आ जाता है तो वो SPD हमारे इन्वर्टर तक उसको जाने नहीं देती, बल्कि इसको यहीं से ग्राउंड कर देती है, और हमारा जो इक्विपमेंट है वो बच जाता है। और ये जहाँ भी सोलर सिस्टम लग रहे हैं या कोई लगवाना चाह रहा है तो वो हर सूरत लाजमी SPDs को लगाए। एक छोटी सी चीज़ लगाने से हमारा बहुत ही बड़ा जो नुकसान होता है सोलर सिस्टम में वो हम उससे बच जाते हैं। और हमने जो है इन्वर्टर को अलहदा से अर्थिंग इसके की है, पैनल की हमने अलहदा से की है, और जो हमने हमारे पास यहाँ पे लाइट रेस्टर है उसकी अलहदा से अर्थिंग की है। और इस इन्वर्टर का एक बहुत ही अच्छी फीचर ये है कि इस इन्वर्टर के ऊपर भी जो है वो डिस्प्ले शो हो रहा है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो हमारे पास पावर इस वक्त 13 किलोवाट शो रही है, और जो आज इसने यूनिट बनाए हैं वो 45.9 किलोवाट आवर्स बनाए। अभी तो तकरीबन 12 भी नहीं हुई, तो अभी 45 यूनिट इसने जनरेट कर दिए हैं। और जो इसने अभी तक तकरीबन 2 दिन हो गए हमें सिस्टम को लगाए, तो इसने 147 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर दिए हैं, 147 किलोवाट आवर्स। और जो हमारे पास पीवी के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं वो 532 एक पे आ रहे हैं, और जो हमारे पास PV2 है वो हमारे पास तकरीबन 537 वोल्ट उसके ऊपर आ रहे हैं। ये 6.7 किलोवाट के करीब जनरेट कर रही है। और हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ है, और पावर फैक्टर जो है ये 1 शो कर रहा है। हमने इन्वर्टर के ऊपर जो है वो प्रॉपर फाइबर का जो है वो शेड बनाया हुआ है ताकि ये धूप और बारिश के से बच सके। अगर किसी भी दोस्त को या व्यूअर्स को
सोलर से रेलिवेंट ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड या ड्यूबल पे सोलर सिस्टम चाहिए हो तो वो काइंडली स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, मुझसे रब्ता कर सकता है। हम उसको जो है हर तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।